शिवाग आईएएस P1 बैच। आज का टॉपिक घबराहट पर काबू कैसे पाएं, सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स के लिए विशेषकर। मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित, बाकी सब आप जानते ही हैं। घबराहट होती क्यों है ये जान लेंगे तो काबू पा लेंगे। घबराहट पर काबू पाने के लिए कोई मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। यदि आपकी रेगुलर हैबिट है कि आपके शरीर में कंपन होता है, नर्वस सिस्टम कमज़ोर है, या बड़ों से बात करते समय घबरा जाते हैं, कुछ लोग छोटों से बात करते समय घबरा जाते हैं, कुछ लड़के लड़कियों से बात करते समय घबरा जाते हैं। बेटियां तो बहुत एम्पावर्ड हो चुकी हैं, वो लड़कों से बात करते समय घबराती नहीं हैं। ये बात मैं देख चुका हूँ ज़्यादातर। तो फिर पहले आप इस वीडियो में बताई गई बातें मानिए, उन पर अमल करिए, तब किसी चिकित्सक को दिखाइए। दवाइयों का ये रोग नहीं है। मैं फ्री चैनल पर बता चुका हूँ पहले कि मुझे घबराहट होती थी वाइवा वगैरह में, तो मैं दवाई लिया करता था। वो कहानी यहाँ नहीं दोहराऊंगा। मेन बात यह है कि घबराहट पर काबू पाना, सच बात यह है कि बहुत आसान है। हम कोई चीज़ करना नहीं जानते तो हम क्या करते हैं, उसकी प्रैक्टिस करते हैं। साइकिल चलाना नहीं जानते, हालांकि मुझे नहीं आती, स्कूटर और बाइक भी चलाना नहीं आती, सिर्फ कार चलाना आता है। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मुझे चलाना है, नहीं तो चला लेता, कोई बड़ी बात नहीं थी। हमें कुछ भी करना है तो उसकी प्रैक्टिस करनी होती है। घबराहट पर काबू पाना, इसका मतलब है कि हमें फ्लुएंटली बोलना बिना झिझक के, तो हमें उसकी प्रैक्टिस करनी है। घबराहट पर काबू पाना एक नेगेटिव स्टेटमेंट है, यानी मैं घबरा रहा हूँ, मैं नर्वस हूँ, नेगेटिव बात हुई ना। और इस नेगेटिव आदत को दूर करना है, ये नेगेशन ऑफ नेगेशन है, यानी नेगेटिव को मार भगाना है। तो मार भगाना भी नेगेटिव हुआ और घबराहट तो नेगेटिव है ही तो क्यों ना हम पॉजिटिव सोचें। यानी हमें कॉन्फिडेंटली बोलना है। एक सेंटेंस में दो नेगेटिविटी दूर हो गई। इस बात को अपने रजिस्टर में नोट कर लीजिए कि हमें आत्मविश्वास पूर्वक बातचीत करनी है, बस घबराहट दूर हो जाएगी। बड़ों के सामने घबराहट होती है तो क्या आपने कोई चोरी की है? चोरी तो नहीं की है, डाका तो नहीं डाला। अच्छा, बड़ों के सामने घबराहट ज़्यादातर तब होती है उन्होंने कोई काम दिया है और आप वो भूल गए। एक्सेप्ट इट। उनके सामने इसे एक्सेप्ट कर लीजिए कि पिताजी, दादाजी वगैरह जो भी हैं, मैं भूल गया, अभी मैं करके लाता हूँ और ये काम मैं अभी तत्काल करता हूँ। और फुर्तीले बनिए और वो काम कर डालिए और आगे से ये नौबत मत लाइए जो काम का है। या फिर उन्हें कारण बताइए कि मैं इसलिए नहीं कर पाया। आपने जो काम दिया था, लेकिन मेरा एक एग्ज़ाम आ गया, मुझे मेरे टीचर ने बुला लिया, मेरे लिए बहुत ज़रूरी असाइनमेंट था, मेरे लिए बहुत ज़रूरी प्रेजेंटेशन था। अब ये तो कहोगे नहीं कि मुझे बहुत ज़रूरी गर्लफ्रेंड से मिलना था। बहानेबाजी पर भी एक वीडियो बनाऊंगा मैं कभी ना कभी, लेकिन वो P2 चैनल पर बनेगा। तो प्रश्न ये है कि आप जो काम करने को कहा गया, पहला प्रयास करिए कि उसे कर लें। कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं। माता पिता बच्चों से थोड़ा सपोर्ट चाहते हैं कि वो कुछ उनका काम आसान कर दें, तो कर दीजिए। असल में हम वो काम नहीं करते जो हमारी प्रायोरिटी में नहीं होता। बेटा, एग्जाम्पल मैं हमेशा अपना ही देता हूँ, क्योंकि तुम्हारे लिए मैं ही बहुत हूँ। तुम्हें रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद और अब्राहम लिंकन और महात्मा गांधी के एग्जाम्पल जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम यहाँ पर हो IAS PCS बनने के लिए, और ये लोग वो नहीं बने थे, उनसे बहुत ऊपर थे नो डाउट, लेकिन तुम वो महापुरुष बनने नहीं जा रहे। और कोई सोच के नहीं बनता। महापुरुष बनने के लिए कोई क्रैश कोर्स नहीं होता और कोई बड़ा सा कोर्स भी नहीं होता कि हमें गांधी जी बनना है कि अब्राहम लिंकन बनना है। इसके लिए हम पहले प्री करना है, फिर मेंस करना, फिर इंटरव्यू करना, फिर हम गांधी जी हो जाएंगे।
ऐसा तो नहीं है। तुम्हें आईएएस पीसीएस बनना है और मैं दोनों ही पदों पर रह चुका हूँ। जो बिल्कुल नए हैं, जिन्हें शायद ना पता हो, तो मैं पीसीएस अधिकारी 4 बार सेलेक्ट हुआ और आईएएस रैंक पे पहुंचने के बाद मैंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया। तो तुम्हारे लिए फ़िलहाल मैं छोटा मोटा आदर्श हूँ कि अगर मेरी बातें मान लोगे तो मैं अपने एग्जाम्पल इसीलिए देता हूँ और ट्रू एग्जाम्पल देता हूँ, कोई बनावट नहीं, कोई लाग लपेट नहीं। आज की डेट में 2021 के अंत में मैं 67 साल का होने जा रहा हूँ। अगले साल होऊंगा अक्टूबर में। मैं अभी से 67 का ही कहता हूँ, 67 का। इस आयु में पूरे घर का हर काम संभालना ये मेरी आदत है और मैं बहुत अच्छे से ईश्वर की कृपा से और पत्नी के सहयोग से वे सारे काम कर पाता हूँ जो मुझे करना चाहिए। मैं कोई चीज़ भूलता नहीं हूँ, कोई चीज़ चूकता नहीं हूँ। ये नहीं है कि आज नेट रिचार्ज नहीं है, वो बंद हो गया, कि आज बिजली का बिल, कि आज फ़ोन बंद हो गया, कि आज फलाना हो गया। एवरीथिंग। ये नहीं कि मैंने कोई रिमाइंडर लगा रखे हूँ, दिमाग में घड़ी चलती रहती है अपने आप। ये कला कैसे आएगी? वीडियोस देखते रहेंगे, मेरे प्रीचिंग टीचिंग सुनते रहेंगे तो ये सब कलाएं आ जाएंगी। घबराहट दूर करना यानी कॉन्फिडेंट वे में बात करना, यानी वो गलतियां न करना जो आपसे हो गई हैं, यानी उनके सामने कॉन्फिडेंटली आपको बोलना है जिनके सामने आप घबराते हैं। पहले तो ये तय कर लीजिए आप किसके सामने घबराते हैं। मैं किसके सामने घबराता था? तुम्हारे मन का प्रश्न मैंने पढ़ लिया। मैं किसके सामने? मैं पिता के सामने कभी नहीं घबराया, बहुत उनका प्रिय पुत्र था। माँ के सामने कभी नहीं घबराया, लाडला पुत्र था। नाते रिश्तेदारों के सामने कभी नहीं घबराया। लड़कियों के सामने थोड़ा घबराता था। बचपन में जितनी थी सब छोटी बहनें या दीदियां हुआ करती थीं, बीच में कोई हुआ ही नहीं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पहुंचा तो घबराने लगा। कोई चिंता नहीं थी, जब बात ही नहीं करनी है उनसे, कोई संपर्क ही नहीं रखना है, बातचीत व्यवहार ही नहीं रखना है, तो घबराऊं या ना घबराऊं, तो मेरे लिए ये कोई प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम तब होती जब मुझे उनसे बात करना ही है और मुझे घबराहट हो रही है, तो भाई घबराहट दूर करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। दिस वॉज नॉट माई फील्ड, सो दैट मैंने ये घबराहट दूर करने का कभी प्रयास नहीं किया। फिर उम्र इतनी हो गई कि लड़कियां जो सामने आती थी वो बेटियां हो गई, यानी कि मैं पढ़ाने लगा, तो घबराहट का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। बाप बेटी के बीच में कोई घबराहट नहीं होती है, बहुत प्यारा सा रिश्ता होता है। तो जो बीच की अवस्था है, जो युवा अवस्था, जिसमें लड़कियां किसी और रिश्ते से सामने आ सकती थीं, वो तो मैंने पूरी की पूरी स्किप कर दी। मैं तुमसे ये नहीं कह रहा, वो चर्चा कभी P2 बैच में करूंगा। लेकिन यहाँ पर बात घबराहट की है जो आईएएस एस्पिरेंट को होती है। इसके लिए आपको ये देखना है कि किनके सामने घबराहट होती है। बड़ों के सामने होती है तो क्यों होती है? हकलाने लगते हैं तो क्यों हकलाने लगते हैं? भावुक हो जाते हैं तो क्यों? मुझसे बात करते समय कई बार मैं फ़ोन कर लेता हूँ, कुछ बच्चे बहुत भावुक हो जाते हैं। एक दो बच्चे तो रोने लगे कि आप मुझसे बात कर रहे हैं, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा। मैं किसी को कभी फ़ोन डांटने के लिए नहीं करता, याद रखिए। कभी कोई कन्फ्यूज़न होता है एडमिशन्स में, कभी कोई फ़ीस के बारे में कन्फ्यूज़न होता है, कभी कोई टाइम ज़्यादा हो गया होता है तो उससे पूछना होता है कि क्या बात है क्या नहीं, तब कभी कभार मैं फ़ोन कर लेता हूँ। नॉर्मली नहीं कर पाता बेटा, हज़ारों बच्चे हैं, हज़ारों, प्रैक्टिकली 22 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो सभी संपर्क में रहते हैं लाइफ टाइम, तो मैं उनको कभी कभार बात कर लेता हूँ। कुछ बैचेज़ हैं जिसमें बात करने की सुविधा भी है। एनीवे, तो जब बड़ों से बात करें तो खुश होइए कि आप उनसे बात कर रहे हैं और वो आपसे बात कर रहे हैं। कोई बड़े ऐसे हों कि जो आपको हर समय डांटते हों, तो विनम्रतापूर्वक कह दीजिए कि मैं ये गलती दोबारा नहीं करूँगा। कुछ लोगों को छोटों के सामने घबराहट होती है। उन्हें लगता है कि छोटे उनसे बहुत अपेक्षाएं कर रहे हैं, उन्हें बहुत आदर्श समझ रहे हैं, उन्हें बड़ भैया समझ रहे हैं, और वो उस छोटे भैया को ठीक से ट्रीट नहीं कर पा रहे हैं। छोटों से प्यार से पेश आइए, उनकी बातें सुनिए। कई लोग होते हैं जो युवा होते हैं और छोटे बच्चों से बात करने में इसलिए घबराते हैं कि उन्हें पता ही नहीं होता है कि छोटे बच्चों से बात करें तो क्या करें। छोटे बच्चों से उनकी बातें पूछिए, उनके स्कूल की बातें पूछिए, उनके दोस्तों की बातें पूछिए, उन्हें मौका दीजिए,
फिर देखिए कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी लंबी लंबी बातें करेंगे, अरे ऐसी कि आप कहेंगे, ताज्जुब करेंगे कि छोटे बच्चे भी इतनी बड़ी बातें कर लेते हैं। आप खुश हो जाएंगे, घबराहट दूर हो जाएगी सदैव के लिए। आप लोगों में से जो लड़के लड़कियों से बात करने में घबराते हैं, सोचिए कि वो भी तुम्हारे जैसे ही प्राणी हैं, बस थोड़ी संरचना भिन्न है, बस, और कोई बात नहीं है। उस पर ध्यान मत दीजिए। अगर आप संरचना पर ध्यान देंगे, शारीरिक संरचना पर, तो आप घबराएंगे। उसको इग्नोर करते हुए, शारीरिक संरचना को इग्नोर करते हुए, क्योंकि वो आकर्षित करती है, उसको इग्नोर करते हुए उनको व्यक्ति समझें। और व्यक्ति समझकर, ये मैं कभी नहीं कह रहा कि आप उनको, आज के ज़माने में तो ये कभी कहा ही नहीं जा सकता कि आप उनको बहन समझें, वो भी पसंद नहीं करते कि आप उनको बहन समझें, बिल्कुल मत समझिए। लेकिन ये भी नहीं है कि देखते ही 7 जन्मों का नाता बांधने लगे। ये हमारे ज़माने में होता था कि जो पसंद आ गई तो बस ये समझने लगते 7 जन्मों का बंधन इसी से बंधेगा। कोई लड़की बोल दी तो दिन रात के जो है वो समय जो है वो मुश्किल से कटता था। ये होता था लोगों के साथ में। आजकल ऐसा नहीं होता। आजकल तो रिलेशंस मल्टीपल होते हैं तमाम। आजकल ऐसे लड़के भी कम ही पाए जाते हैं जो लड़कियों से बात करने में घबराएं। फिर भी अगर आप उस प्रजाति के जीव हैं कि जो लड़कियों से बात करने में घबराते हैं, तो बस सिंपल सी बात यह है, निगाह सीधे आंखों में गड़ा के मत रखिए, लेकिन आई टू आई कांटेक्ट रखिए। उनके शरीर की ओर देखते हुए बात मत करिए। मैं ये बात बहुत भद्दी महसूस करता हूँ। मैं देखता हूँ कई लड़के लड़कियों के शरीर के इधर उधर देखते हुए बात करते हैं, निगाह से निगाह नहीं मिलाते हैं। ये बात लड़कियों को बिल्कुल अपमानजनक लगती है, अच्छी नहीं लगती है, इंसल्टिंग और टीजिंग लगती है। भले ही उनका उद्देश्य ऐसा ना हो, अटक जाते हैं वो कहीं ना कहीं। ये गलत चीज़ है। कुछ लोग उनसे बात करने में उनकी प्रेज करना अपना परम कर्तव्य समझते हैं। नहीं, प्रेज करने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी लड़के से मिलते हैं, लड़के हैं और लड़के से मिलते हैं, तो क्या प्रेज करते रहें? प्रेज करने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल रहिए, नॉर्मल तरीके से बात करिए, कोई ऐसी समस्या नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। कॉन्फिडेंस कहाँ से लाएं? अब मैं अंतिम बात बता दूं, अंतिम मतलब वीडियो तो अभी है कई मिनट का। अंतिम बात ये बता दूं जो कॉन्फिडेंस के लिए, जिसको कह सकते हैं कि जेड थ्योरी ऑफ कॉन्फिडेंस, यानी इसके बाद कोई थ्योरी है ही नहीं। जेड थ्योरी ऑफ कॉन्फिडेंस, कागज कलम निकाल के तैयार होइए और लिख लीजिए कि जेड थ्योरी ऑफ कॉन्फिडेंस क्या है। मैं ऐसे झिला रहा हूं जैसे कि प्रथम पुरस्कार का नाम अनाउंस करने जा रहा हूं। जेड थ्योरी ऑफ कॉन्फिडेंस ये है कि आपको तमाम चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए। अधभर गगरी छलकत जाए, कॉन्फिडेंस लैकिंग है, आत्मविश्वास नहीं है। इसका सीधा अर्थ यह है कि आपका ज्ञान अधूरा है, उथला है, शैलो है, आपका हाथ तंग है। आपकी लैंग्वेज में जो आजकल गाजियाबादी लैंग्वेज ये है कि फलाने भाई मेरा तो अंग्रेजी में हाथ तंग है। हाथ तंग क्यों रखिए? दिमाग आपके पास है, उस सबका दिमाग एक सा होता है। क्रेनियल कैपेसिटी सबकी एक जैसी है, होमोसेपियंस हैं आप सभी लोग, तो दिमाग की कैपेसिटी समान है। आप यूज़ नहीं करते, बस खाली भगवान ने दिया है, आप इस्तेमाल नहीं करते। पता नहीं क्यों इधर उधर की बातों में लगे हुए हैं। आप में से तमाम लोगों ने जब फीस स्ट्रक्चर के बारे में रिक्वेस्ट की थी या जो भी मुझे व्हाट्सएप किया था, उसमें इतनी गलत अंग्रेज़ी लिखी थी, इतनी गलत लिखी थी कि मैंने बहुत अंदाज़ा लगाने के बाद समझ पाया। और ऐसे लोग सैकड़ों हैं। भाई क्यों ऐसे हैं आप? सीखने में क्या जाता है? जब मैं 1994 में, उम्र आप निकाल लीजिए, 1955 का मेरा जन्म है। 1994 में जब मैं अलीगढ़ में पोस्टेड था तो मैंने उर्दू दोबारा सीखी। पहले बचपन में सीखी थी, फिर दोबारा सीखी, क्योंकि अलीगढ़ में बहुत सारे बही खाते उर्दू में आते थे। तो आप क्यों नहीं सीख सकते? अंग्रेज़ी सीखने में कौन सी प्रॉब्लम है? कौन सी देशभक्ति है कि हम अंग्रेज़ी नहीं सीखेंगे? ऐसे ही बहुत सारा ज्ञान आप हासिल करते ही नहीं हैं। याद रखिए मेरी बात, इस वीडियो के अंत की बात, ज्ञान नहीं तो कॉन्फिडेंस नहीं। जितना ज़्यादा ज्ञान उतना ही आप भारी होंगे। गुरु क्यों गुरु होता है? गुरु का मतलब होता है भारी, गौरव का मतलब होता है भारीपन, गुरुत्व, गुरुत्वाकर्षण। ये क्यों होता है? आकर्षण किस में होता है? आप कहते हैं कोई मुझसे अट्रैक्ट नहीं होता, यानी आप में गुरुत्वाकर्षण नहीं है, यानी आप गुरु नहीं है, यानी आप भारी नहीं हैं। भारी मतलब ज्ञानी नहीं है। तो जब आपको ज्ञान होगा तभी तो आकर्षण पैदा होगा। ज्ञान होगा तो आप ज्ञान गंभीर होंगे, ज्ञान गुरु होंगे, यानी भारी होंगे ज्ञान के वजन से। और जब उसमें भारी होंगे आप, यानी कि आप में गुरुता होगी, गुरुत्व होगा तो गुरुत्वाकर्षण भी होगा।
न्यूटन का नियम आप पर भी लगेगा, लोग आपसे आकर्षित होंगे। तब कॉन्फिडेंस आप लूज़ नहीं करेंगे, अगला लूज़ कर जाएगा आपके सामने आते आते। याद रखिए, सच्ची परिभाषा कॉन्फिडेंस की ज्ञान है। ज्ञान होगा तो कॉन्फिडेंस होगा, ज्ञान नहीं होगा कॉन्फिडेंस कभी नहीं होगा। थैंक यू।